हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में इस समय कंट्रोवर्सी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रही है ना। इस कंट्रोवर्सीज के साथ में अब एक नया दौर आ गया है, उसमें है लेबनान। लेबनान की तरफ से इजराइल की ओर मिसाइल दागी गई, रॉकेट्स दागे गए। अब ये रॉकेट जो हैं, इसका क्या इशू है, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंग ये रहा कि जो इजराइल के पास है आयरन डोम, जो कि इनके पास एक प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसमें यदि कोई मिसाइल इनकी साइड आती है तो अपने आप यहां सायरन बजने लग जाता है। लेकिन यहां पर सायरन नहीं बजा। हालांकि ये लेबनान से इजराइल की ओर जो ये दागी गई, यहां पर इजराइल ने बेसिकली कई सारे न्यूज़पेपर ने तो इसको दिखाया ही है। लेकिन इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका ट्विटर अकाउंट में बोला गया है थोड़ी देर पहले 3 रॉकेट्स फायर किए गए लेबनान की तरफ से मेडिटेरेनियन सी की तरफ। मेडिटेरेनियन सी जो है ये कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इजराइल, जो इजराइल का जो उत्तरी क्षेत्र है, इसके कोस्ट में पड़ता है। यदि आप इस मैप को देखें, लुक एट दिस मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इजराइल का लोकेशन है। तो लेबनान से यहाँ से लॉन्च किए गए और ये लॉन्च किया गया इजराइल के साइड में, और यहाँ पे इसे कोस्टल एरिया में आके गिरा। तो यहाँ पे सायरन नहीं बजा। ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में, ये इजराइल और ये गाजा का क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इधर जो यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी समूह बोलते हैं वैसे हमास को, तो यहाँ पे ऑलरेडी इजराइल की तरफ से बहुत सारे रॉकेट्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा रहे हैं। आप लोगों ने इनके पास सुना होगा, इजराइल के पास इस समय है आयरन डोम, और ये आयरन डोम इन्हें एक विशेष सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसके चलते क्या होता है कि आयरन डोम में ये एक प्रकार से इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में काम करता है कि जैसे ही कोई मिसाइल इनकी तरफ लॉन्च होती है तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल उसे ट्रैक करती है और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल भारत ने भी S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ऑर्डर किया है रसिया से। S-400 ही दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा यदि आप यूएस की बात करो, यूएस के पास अपने आप का खुद का एक विशेष इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसे बोलते हैं थाड। एनीवे, हम इसको बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली लेबनान की तरफ से इधर लॉन्च की गई, और यदि लॉन्च की जाती है तो अपने आप में आने वाले कल में एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। नाउ यहाँ पे बोला गया है कि जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, इन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई डिटेल्स अभी हम बता नहीं सकते कि इसको किसने लॉन्च किया है, लेकिन ये इन्होंने जरूर कहा कि जो इनका एक बहुत बड़ा एनिमी ग्रुप है, इसका नाम है हेजबुल्ला। हेजबुल्ला की बात करें, इन्होंने लॉन्च नहीं किया है ऐसा बोला गया है। हेजबुल्ला कौन है? ये लेबनीज सीआई ग्रुप हैं, इनके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट देम। लेकिन उन्होंने कहा कि इनका ऐसा कोई लिंक नहीं है। हेजबुल्ला ग्रुप जो है, इनका इस समय जो इजराइल है इनके साथ में मतलब रिलेशन अच्छे नहीं है, रिलेशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हेजबुल्ला ग्रुप ने इसमें लॉन्च नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप, हालांकि मिडिल ईस्ट की जो है काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है यदि हम इसको देखें, लेकिन यदि मिडिल ईस्ट में देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार के ग्रुप हैं। एक तो सिया ग्रुप है, दूसरा है सुन्नी ग्रुप। तो सिया ग्रुप की बात करें, सिया ग्रुप में हालांकि जो आबादी है थोड़ी कम है, क्योंकि सिया ग्रुप में मेनली जो लीड करता है वो है ईरान की तरफ से सपोर्ट किया था। लेकिन सुन्नी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन है। तो ये जो हेजबुल्ला है ये सिया पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन है वो सुन्नी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेसिकली सिया जो है वो उसमें वॉर में जंप नहीं करेंगे, एंड ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। रॉकेट जो लॉन्च किया गया था ये बेसिकली नकुरा रीजन से लॉन्च किया गया था, जो इजराइल के पास में ही है, और यहाँ पे लॉन्च किया। थोड़ा सा हम हेजबुल्ला के जो बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। बेसिकली ऐसा क्या है कि इजराइल और हेजबुल्ला के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी टफ रिलेशन है। आइए इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। यदि आप इस मैप में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेजबुल्ला का प्रेजेंस है बेसिकली लेबनान के रीजन में तो है ही है, साथ में सीरिया का जो रीजन है यहाँ भी है, और साथ में ये रीजन जो है यहाँ पर पूरा का पूरा, इधर आप गोलन हाइट्स देख रहे हैं। गोलन हाइट्स में हालांकि एज ऑफ नाउ इजराइल का कब्जा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेजबुल्ला का प्रेजेंस है। नाउ हेजबुल्ला के बारे में यदि बात करें तो पहली बात याद रखेंगे, ये एक सीआई ग्रुप है। मतलब ये जो मुस्लिम्स में जो सिया ग्रुप होते हैं वो हैं, तो डेफिनेटली इनका पैलेस्टीनियन के साथ इतना अच्छा रिलेशन है नहीं वैसे देखा जाए तो। लेकिन यदि हम बहुत साल पहले की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये ग्रुप जो है इमर्ज हुआ 1975 के टाइम में, 1975 के टाइम में ग्रुप इमर्ज हुआ। और वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन ग्रुप हैं ये लेबनान के रीजन में यहाँ पे आने लग गए, और यहाँ पे जब ये आने लग गए तो यहाँ पर बेसिकली इनका उदय हुआ, और यहीं पर बेसिकली ये देखिए यहाँ पैलेस्टीन जो है ये यहाँ पर इकट्ठे होने लग गए, और यहाँ से बेसिकली इजराइल के रीजन में अटैक करते थे। लेट मी शो द डिफरेंट मैप।
इस मैप में आपको ज़्यादा सही दिखेगा, ये लेबनान का रीजन है। तो यहाँ पर ये जो पैलेस्टीनियन है ये यहाँ पे आने लग गए और यहाँ से इजराइल में अटैक करने लग गए। तो ये बेसिकली इसके चलते यहाँ पर उदय हुआ ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1943 में, 1943 में जाएं थोड़ी और पहले की बात करें, 1943 में यहाँ पर एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया गया। अब ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट में ये बनाया गया है कि जो सुन्नी मुस्लिम हैं, जो सुन्नी हैं, ये सुन्नी बेसिकली लेबनान में एज ए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। सुन्नी क्या रहेंगे, ये रहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर जो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन, जो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस की आबादी नहीं है, क्रिश्चियंस यहाँ पर लेबनान में एज ए प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर एक प्रकार से बनाया गया कि हाँ ठीक है, जो कम्युनिटीज़ हैं हर किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और यहाँ पे जो सिया मुस्लिम हैं, क्या है, जो सिया मुस्लिम्स हैं, इनको दिया गया कि हाँ आपको पार्लियामेंट में स्पीकर की पोस्ट मिलेगी। तो ये प्रकार से 3 जो पावर सेंटर्स हैं उनको अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए डिमार्केशन कर दिया गया। अब इस तरह से जो पावर सेंटर बनाया गया, इस तरह से पावर सेंटर, हालांकि ज़्यादा दिन तो काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी इस तरह से पावर सेंटर बनाया गया। वेल एक्चुअली बाद में क्या हुआ कि जो सुन्नी मुस्लिम है, स्पेशली पैलेस्टीन रीजन से, ये यहाँ पर लेबनान के सदर्न रीजन में यहाँ पे आने लग गए और यहाँ पे सेटल होने लग गए। अब ये चीज़ जो है इनको पसंद बेसिकली आई नहीं, किसको, जो ये बेसिकली जो सियाइट हैं, ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो हिजबुल्लाह ग्रुप हैं, ये इनको पसंद नहीं आया। बट एनीवे, इसके बाद यहाँ पर लेकिन असल प्रॉब्लम ये हुई, तब हुई जब इजराइल फोर्स जो है ये इन्होंने जो लेबनान का जो साउथ रीजन है, ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ पे ज्यादा बड़ा कर दिया है मैंने। तो लेबनान का जो साउथ वाला रीजन है, ये गोलन हाइट्स है। ये पूछा भी जाता है गोलन हाइट्स जो कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है। तो गोलन हाइट्स में एक तो आपका इजराइल ही हो गया, दूसरी साइड इधर सीरिया हो गया, ऊपर लेबनान हो गया। लेबनान भी हल्का सा टच करता है। तो यदि आप इस लोकेशन की बात करें, यहाँ पर इस रीजन में यदि हम देखें, ये वाला जो रीजन आप देख रहे होंगे, 1978 का टाइम है, 1978 का टाइम है। यहां पर प्रॉपर तरीके से इजरायली फोर्स जो है इन्होंने लेबनान का जो साउथ वाला रीजन है यहां पर अटैक कर दिया। अब यहां पे जब अटैक कर दिया तो यहां पे बेसिकली इनका पर्पज ये था कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो टेक्निक में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशली पैलेस्टीनियन, इनको यहां से निकाला जाए, बिकॉज पैलेस्टीनियन यहां से लगातार अटैक करते थे इजराइल के रीजन में। अब इसके चलते देखा है तो यहां पे इसके चलते इनका कन्फ्रंटेशन हुआ किससे, हिजबुल्लाह ग्रुप से, क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप जो है इसको यहां पर कंट्रोल करता था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, लेट मी शो दिस वन। यदि आप पिछला वाला मैप देखेंगे तो यहां पे मैंने आपको दिखाया है कि हिजबुल्लाह ग्रुप बेसिकली यहां पर इनका बेसिकली ये लीड करते थे। यहाँ पे हिजबुल्लाह ग्रुप का प्रेजेंस यहाँ पे था। तो ये हिजबुल्लाह ग्रुप के यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इजराइल फोर्स ने जब यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे इनका मुकाबला फिर हिजबुल्लाह ग्रुप से हुआ। हालांकि बाद में देखा है तो बहुत बार कन्फ्लिक्ट हुई। बाद में इजराइल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम इससे बैक ऑफ करते हैं। और हिजबुल्लाह ग्रुप ने ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल में, बाकी हिजबुल्लाह ग्रुप और जो यहाँ पे ज्यूस हैं, इनसे झगड़ा इस लेवल पे हो गया कि जहाँ जहाँ ज्यूस होते थे वहाँ वहाँ हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो अटैक करने लग गए। एनी हाउ फाइनली देखा है तो इजराइल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, यहाँ से विदड्रॉ करते हैं। तो 2000 में फाइनली डिसाइड किया गया कि हाँ हम विदड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन इजराइल ने खाली कर दिया। इसके बाद देखा है तो यहाँ पे बाद में कन्फ्लिक्ट तो हालांकि थोड़ा बहुत हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं हुई। और एक प्रकार से 15 साल का सीज फायर जो है एक प्रकार से यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद देखा है तो हालांकि थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होती रही, लेकिन मास लेवल पे कन्फ्लिक्ट नहीं हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह ग्रुप ने अटैक नहीं किया। इवेंटली जो इजराइल का डिफेंस फोर्स है उनका भी कहना यह है कि यहाँ पे जो लेबनान से जो अटैक हुआ है, लेबनान से जो 3 रॉकेट लॉन्च हुए हैं, ये हिजबुल्लाह ग्रुप ने लॉन्च किया नहीं किया है। मतलब इसका मतलब इनका कहना यह है कि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन ग्रुप रहते हैं, जो बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया है। ये तो आना लोगों को बताएगा क्या है, इसीलिए कहते हैं कि जो ये वाला रीजन है ये थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेटेड होता है। दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। एनीवे डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। लेकिन हाँ, इस दुनिया में इस समय वैसे ही कोविड-19 का एक बहुत ही प्रकोप सा चल रहा है। ये किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। एवनली बहुत सारी कंट्रीज में करोड़ों की लाखों की संख्या में लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसी कंडीशन में 2 कंट्रीज वॉर में जाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि वॉर में आम जनमानस, एक ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या लेडीज होते हैं, उनकी डेथ होती है, जिनका उस वार से कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यदि वार का दूसरा सोल्यूशन मिलता है तो ये देश के जो हेड्स हैं उनको बैठकर ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। बिकॉज वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन। वॉर एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, बट दिस इज नॉट द ट्रू। एनीवे, ये है और रहा हमारा ओपिनियन। अपने ओपिनियन आप भी जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।